आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? जीव विज्ञान का। ठीक है, जीव विज्ञान का एक पाठ पढ़ेंगे जो यानी क्या है? पादपों में परिवहन। हाँ, पादपों में परिवहन। क्या? पादपों में परिवहन। पादपों में परिवहन। ठीक है, तो पादप मतलब क्या होता है? पेड़ पौधा। पेड़ पौधा। पेड़ पौधा यानी पौधा मान लीजिए। ठीक है, यहाँ ये जड़ है, ये मान लीजिए क्या है? पत्ता। पत्ता। और एक पौधा बना लेते हैं, ये इसका क्या है? जड़ है। तो पादप में जो परिवहन होता है यानी खाना जो वह एक जगह, पादप परिवहन मतलब जैसे यानी चलना। ठीक है, तो ये तो नहीं चलता, लेकिन इसका खाना पीना ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर हाँ, इस तरह होता है कि नहीं? हाँ। तो यही होता है यानी परिवहन। तो इसमें क्या होता है? ये सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित करता है। सूर्य से ये जो मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है, ठीक है, और यहाँ से यह खाना यानी ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक क्या है? मान लीजिए पत्ता है, तो इसमें फिर पत्ता में क्या होता है? स्टोमाटा होता है, और उसी के बगल में यानी क्या होता है? फिर क्लोरोफिल होता है, जो यानी ये ऊर्जा को क्या करता है? इकट्ठा करता है। और यहाँ से यानी खाना को यानी क्लोरोफिल से ये खाना को हर भाग में यानी जहाँ जहाँ उसको खाना चाहिए, ठीक है, जहाँ जहाँ ऊर्जा चाहिए तो हर जगह चाहिए। जैसे हम लोग खाते हैं, कुछ भी खाते हैं तो मुंह से खाते हैं, पेट में जाता है, लेकिन पेट से यानी उसको सब कुछ मिला के जो हमारा प्रोटीन ऊर्जा प्राप्त होता है, फिर हर यानी अंग तक पहुंचाया जाता है, हर कोशिका तक पहुंचाया जाता है। उसी प्रकार इसका भी होता है, यानी जहाँ जहाँ तक उसका अंग है पेड़ पौधे का, वहाँ तक ये क्या फ्लोएम क्या कर देता है? खाना पहुंचा देता है। ठीक है, कौन करता है? फ्लोएम करता है। और ये सूर्य से खाना प्राप्त किया, और फिर क्या करता है? मिट्टी से भी यानी मृदा से भी तो खाना प्राप्त करता है। इसलिए ना हम लोग यानी जब खेती बाड़ी करते हैं, फसल लगाते हैं, तो उसमें हम लोग क्या बहुत तरह का क्या देते हैं? खाद डालते हैं। तो कोई यानी जैविक खाद डालता है, पहले यानी जैविक खाद डाला जाता था, अभी तो यानी बन गया है क्या? रासायनिक खाद। तो ज्यादातर रासायनिक खाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, देखिए नाइट्रोजन यानी यूरिया जो होता है, उसमें यूरिया का बोरा में देख लीजिएगा नाइट्रोजन इतना प्रतिशत है, तो नाइट्रोजन डालते हैं, या फिर पोटास, फास्फोरस, ठीक है, ये सब डालते हैं। तो ये क्या करता है? मिट्टी में जो है, तो मिट्टी में जल के साथ ये घुले हुए ये जल के साथ ये मिल जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? खेती बाड़ी जब करते हैं ना, तो फसल में जब यानी हम लोग पानी देते हैं, तो जब रस रहता है उसमें नमी रहता है, तो उसी समय हम लोग खाद डालते हैं, क्योंकि ये उसके साथ क्या हो जाता है? मिल जाता है, और मिल के ये फिर एकत्रित होता है। तो इकट्ठा वही कौन? यानी क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल यानी ये फिर क्या करता है? यहाँ से क्लोरोफिल से यानी फिर ऊपर की ओर भेज देता है। यानी जैसे वहां से आप खाना लिए ना, तो नीचे से भी जितना भी खाना है सबको फिर पत्तियों तक पहुंचाता है। कौन करता है ये काम? जाइलम करता है। कौन? जाइलम करता है। तो ये नीचे से खाना को ऊपर की ओर भेजता है, और ये क्या करता है? ऊपर से खाना जितना है वो नीचे की ओर भेजता है। तो नीचे तो भेजता है, फिर ये ऊपर की ओर भी भेजता है। कैसे? देख लीजिए, यानी ये पेड़ है बड़ा सा, ठीक है, और ये इसका पत्तियों का भाग है। एक क्या है? ये जो है आपका तना, और ये छोटा छोटा क्या है? इसका डाल। ठीक है, तो यहाँ पत्तियां इस भाग को क्या मिला? सूर्य का प्रकाश। तो यहाँ से यानी ये खाना लिया, तो इधर जो नहीं मिल रहा है तो इधर भी ये भेजेगा। तो नीचे से देखिए, नीचे तो आया, ऊपर से नीचे आया एक टहनी के द्वारा, फिर दूसरा टहनी में गया,
हाँ, हाँ तो ये नीचे से, ये ऊपर से नीचे भी आती है और ये ऊपर भी ऊपर भी जाती है। और जो यानी जाइलम जो है ये क्या करता है, जाइलम क्या करता है, ये ऊपर ऊपर की ओर में भेजता है खाना को, किधर, ऊपर। ऊपर। हाँ, हाँ और ये क्या करता है, नीचे भी आता है और ये ऊपर भी ऊपर भी आता आता है। ये कौन है, फ्लोएम फ्लोएम फ्लोएम। कौन है ये, फ्लोएम। फ्लोएम। ठीक है, तो यानी आपको इसका अंतर पूछेगा, ज्यादातर अंतर पूछता है जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करें। क्या, जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करें। तो जाइलम को अगर आप जान लिए, जैसे जैसे जान लिए आप उसी तरह लिख दीजिएगा, एग्जाम में वही पूछता है, यानी अपने भाषा में यानी उत्तर दे। ठीक है, हाँ। ज्यादातर आप यही कोशिश कीजिएगा, आप जैसे जैसे यानी सर पढ़ाता है, जैसे जैसे आप पढ़ के नॉलेज प्राप्त करते हैं उसी तरह ही लिखिए। ये नहीं किताबी भाषा को हम लिख दिए, जैसा जैसा किताब में लिखा गया है उस तरह हम लिख दिए, नहीं, यानी थोड़ा सा अपना भाषा में भी यानी उसको आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए जाइलम, तो जाइलम हम लोग किसको कहेंगे, एफ। जाइलम को पढ़िएगा ना फ्लोएम को। चलिए जाइलम को पढ़ लेते हैं। जाइलम, और एक तरफ लिख दीजिए क्या, फ्लोएम। फ्लोएम। तो आप अगर जाइलम और फ्लोएम को जान गए हैं तो जाइलम और फ्लोएम में अंतर आप लिख सकते हैं। और अगर पूछेगा जाइलम क्या है तो ये भी बता सकते हैं, फ्लोएम क्या है ये भी बता सकते हैं, अगर आप इसको बढ़िया तरह से जान लिए। ठीक है, हाँ। तो जाइलम क्या होता है, जाइलम जो होता है ये जाइलम क्या करता है, जाइलम क्या करता है, देखिए, नीचे से खाना नीचे मिलता से है। ऊपर भेजा है। यानी ये मृदा से, हाँ। मृदा से घुलित खनिज लवण को, यानी मृदा में जितना भी यानी क्या है खनिज लवण है इसको लेके यह ऊपर की ओर भेजता है। ठीक है, हाँ। यानी जाइलम, चलिए जल के द्वारा घुलता है, हाँ। जल के द्वारा मृदा में, जल के द्वारा घुलित कर दीजिए, घुलित, हाँ जल ना, हाँ। तो फिर क्या बोल रहे हैं, जल के द्वारा घुलित खनिज लवण को किसके द्वारा, देखिए जल के द्वारा घुलित खनिज लवण को जर के द्वारा, किसके द्वारा, जर के द्वारा। जर के द्वारा यानी कहाँ ले आता है, ऊपर, ऊपर। क्या, ऊपर ऊपर की और ले जाता है। ले जाता है। अपने भाषा में लिखिए। ठीक है, जैसे भी लिखिएगा आप, ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी जर जो मिट्टी से जितना भी खनिज लवण है ऊपर की ओर हर पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, हाँ। ऐसे भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। आप यानी जो बता रहे हैं आपको थोड़ा सा ये जानकारी होना चाहिए। क्या, कोई तो ऐसे भी कहता है जो यानी मिट्टी में जितना भी खनिज है जो पौधे को चाहिए ये जड़ के द्वारा यानी फ्लोएम जो जाइलम जो है इसी को लेके हर पत्तियों तक कोना कोना में पहुंचा देता है। ठीक है, हाँ। तो ये नीचे से ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, तो जल के द्वारा घुलित खनिज लवण को जड़ के द्वारा यानी ऊपर की ओर ले जाता है। कौन करता है ये, जाइलम। जाइलम करता है। अब फ्लोएम क्या करता है, क्या, फ्लोएम। फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम ये क्या करता है, यानी यहाँ देखिए सूर्य के प्रकाश से जो आप ऊर्जा प्राप्त किए, क्या, ऊर्जा प्राप्त की, तो यहाँ से फिर सबको देना होगा कि नहीं, हाँ। देना होगा कि नहीं। जी। तो ये क्या करता है फ्लोएम, सूर्य के प्रकाश से,
हम सीधा सीधा लिख देते हैं, ठीक है। सूर्य की के प्रकाश प्रकाश से जो ऊर्जा प्राप्त करता है उसे हर अंगों क्या अंगों अंगों तक पहुंचाता है, ठीक है। इसको हम यानी ये देखिए ऊपर की ओर, इसको हाँ। हम नहीं दिए ऊपर की नीचे की ओर, क्योंकि ये क्या करता है, नीचे भी ले जाता है ऊपर भी। और ऊपर भी। चलिए और एक पॉइंट अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं उसको, यानी जाइलम जो है, जाइलम क्या ऊपर की ओर ले जाता है गति करता है, गति करता है खाद्य पदार्थ को ऊपर की ओर ले जाता है, ठीक है, गति करता है। और ये क्या करता है, इसका उल्टा, उल्टा, लेकिन ये ऊपर से तो लाता है, फिर यानी दोनों तरफ ये ले जाता है, नीचे भी और ऊपर भी। तो इसको लिख देंगे हम लोग 2 नंबर पॉइंट में, यानी फ्लोएम क्या फ्लोएम ना, फ्लोएम भोज्य भोज्य पदार्थ को नीचे नीचे और ऊपर ऊपर दोनों की ओर ले जाता है यहाँ पर भी जाइलम यानी भोज्य पदार्थ यहाँ पर भी दे दीजिएगा, यानी जो खाने वाला, उसका जो खाने वाला सामान है, भोज्य पदार्थ क्या भोज्य पदार्थ पदार्थ को ऊपर की ओर, ये ऊपर की ओर ले आता है और ये दोनों ओर, ठीक है, हाँ समझे। तो यही है, यानी और ये सब को यानी क्वेश्चन पूछता है, यानी पादप में परिवहन, तो ये आपका चैप्टर में है और इसी में यानी आपका जाइलम और फ्लोएम यानी पूछ लेता है। तो फिर ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा आपको, वह यानी कौन सा उत्तक जो है, इसको यानी ये उत्तक है, ठीक है, हाँ। कौन सा उत्तक है जो यानी मिट्टी से घुलित खनिज जलों के द्वारा, ठीक है, और ये ऊपर की ओर ले जाता है, ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपको, ठीक है। तो ये कौन ले जाता है, जाइलम ले जाता है। और फिर पूछेगा यानी वह कौन सा उत्तक है जो प्रकाश से ऊर्जा को नीचे यानी हर अंगों तक पहुंचाता है। तो ये यानी आप क्या बोलिएगा, फ्लोएम, समझे। हाँ। यानी इसी में देखिए, इसी में क्वेश्चन में आपका सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है, ठीक है, ये दोनों हैं। लेकिन आप अगर समझ जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव जो होता है, इसको यानी आप दिमाग में अपने आप बैठ जाएगा, अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा जो आप क्या बोल रहा है, ठीक है, हाँ। ये क्या कह रहा है। तो इसी में आपको ऑब्जेक्टिव भी छिपा हुआ है, ये ऊपर से नीचे की ओर या दोनों तरफ ले जाता है, और ज्यादातर पूछता है ये ऊपर से नीचे की ओर, और ये जो है आपका ये नीचे से ऊपर की ओर, ज्यादातर यही पूछता है। तो ये अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ये पहले से ही यानी हम एक बताए, यानी यहाँ पर जो क्या होता है, टहनी होते हैं, तो यहाँ से फिर इधर भी लेके जाता है, और कहीं पर दूसरा टहनी फिर नीचे गया है, ठीक है, तो नीचे भी ले जाया जाता है, फिर ऐसे टहनी गया है तो इधर भी लेके जाया जाता है। तो इसीलिए ये भोज्य पदार्थ को ऊपर भी ले जाता है और नीचे भी ले जाता है, समझे। हाँ। समझ गए ना। जी। तो ठीक है, आज यानी हम लोग क्या जाने, जाइलम और फ्लोएम, ठीक।